हेलो हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज अपने बात करते हैं राजस्थान में हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड भर्ती पर। हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड भर्ती में कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के अंदर इंटरव्यू कैसे होएगा, इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा जाएगा, तो उस पर आज अपने बात करेंगे। और इसमें सिलेबस क्या है और इसका एग्जाम कब होगा, उस पर आज अपने बात करते हैं। देखो, हाई कोर्ट जो फोर्थ ग्रेड भर्ती होने जा रही है, तो उसके अंदर देखो दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर इसके अंदर लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा आपकी करवाई जाएगी। लिखित परीक्षा आपकी 85 नंबर का आपका पेपर होगा, 85 अंक का। तो देखो दोस्तों, जैसे आपका लिखित परीक्षा होती है, तो लिखित परीक्षा जैसे 5,670 पद है इसके अंदर। 5,600 पद पर आपकी ये भर्ती निकली है। और आपको 3 गुना पास किया जाएगा। 3 गुना विद्यार्थियों को इसके अंदर फोर्थ ग्रेड में पास किया जाएगा। और बाकी इंटरव्यू के लिए कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, कितने विद्यार्थियों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। देखो दोस्तों, 17,000 17,000 प्लस स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। 3 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा इसके अंदर। और बाकी इसके अंदर जो सिलेबस है उस पर भी अपने बात करेंगे। आपका देखो दोस्तों, जो रिटर्न है लिखित परीक्षा के अंदर, आपका सिलेबस क्या है, लिखित का जो आपका सिलेबस है वो क्या है, उस पर अपने पहले बात करते हैं। लिखित परीक्षा के अंदर 50 नंबर की आपकी हिंदी रहने वाली है, जिसके अंदर 50 की हिंदी और 15 नंबर की आपकी कला संस्कृति। कला संस्कृति 15 नहीं, सॉरी, 25 नंबर की। और 10 नंबर की आपकी इंग्लिश। 10 नंबर की आपकी इंग्लिश रहने वाली है। तो टोटल 85 अंक का आपका ये पेपर रहने वाला है। 85 अंक। इंटरव्यू आपका 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर क्या कुछ पूछा जाएगा, कुछ विद्यार्थियों के ये मैसेज आ रहे थे, तो इंटरव्यू में अपने बात करेंगे इंटरव्यू के अंदर क्या कुछ पूछा जाएगा। इंटरव्यू के अंदर देखो दोस्तों, इंटरव्यू के अंदर देखो क्या होता है। अपने जैसे फॉर्मल ड्रेस होती है ऑफिस के अंदर, जो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना होता है, एक तो बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, तो वो एक तो मायने रखती है। और कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित वो क्वेश्चन पूछ लेंगे इंटरव्यू में, जैसे कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, अब वर्तमान में जज कौन है। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका नेम क्या है, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है, कहाँ से बिलोंग करते हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मल आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर आपको घबराना नहीं है। ऐसे तो है नहीं ये आईएएस यूपीएससी आरएस वाला इंटरव्यू होएगा, कोई फोर्थ ग्रेड का इंटरव्यू है, नॉर्मल इंटरव्यू होने वाला है। 85 अंक का आपका पेपर है, उसकी जरूर आपको तैयारी करनी है 85 अंक का। तो ये जरूर ध्यान में रख के आपको फोर्थ ग्रेड के अंदर आपको कुछ नहीं है, नॉर्मल आपका इंटरव्यू होगा। मेन तो आपका जो टारगेट है वो आप इस पर ध्यान में रखो। हिंदी हिंदी आप कवर कर लो। हिंदी के लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ। एक व्याकरण की बुक आती है 9वीं से 12वीं के लिए। 9वीं से 12वीं की एक बुक आती है व्याकरण की, हिंदी मीडियम की, तो वो ले आना। सरकारी स्कूल में वो चलती है बुक। तो एक वो बुक होती है, हिंदी वहां से आप कवर कर लेना। एक बुक और आती है मानस, मानस पब्लिकेशन। तो मानस पब्लिकेशन से भी आप हिंदी आप कवर कर सकते हो। मेन जो इसके अंदर हाईकोर्ट के अंदर वह हिंदी है, तो हिंदी को आपको अच्छे से कवर करना है। और जो आपका टारगेट है मेन हिंदी है। और इंटरव्यू के लिए आपको घबराना नहीं है। इंटरव्यू के अंदर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉर्मल, यानी आप आईएएस आरएस
वाले इंटरव्यू आप देखते हो, इतना कुछ नहीं है, बस नॉर्मल आपको प्रोफेशनल बन के जाना है, ऐसे नहीं है नॉर्मल बस जैसे फॉर्मल ड्रेस कोड आपको ये जरूर ध्यान में रखना, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना और साथ में आपको वहां पे घबराना नहीं है। इंटरव्यू कौन लेगा वहां पर, ये और ध्यान में रखो आप। इंटरव्यू देखो या तो वहां पे 3 पैनल बनाया जाएगा, पैनल। तो वहां पर 3 जनों का पैनल होता है, वहां पर एक हाई कोर्ट का जज होएगा, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी आएंगे। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे, 3 जनों का वहां पे समूह बनेगा। तो वहां पे 3 जनों का जो समूह बनेगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तीनों में से कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ऐसे नहीं है, घबराना नहीं है आपको। वैसे इंटरव्यू में नॉर्मल जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, ये नॉर्मल है। वैसे आपको मेन तैयारी आपको जो हिंदी है इस पर ध्यान में रखना है, हिंदी। और नो नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, सबसे बड़ी बात तो ये है नो नेगेटिव मार्किंग, तो इसकी तैयारी आप कर लो। अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम करवा देगा, बहुत ही जल्दी अप्रैल के अंदर, अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। डेट इसकी अभी फिक्स नहीं हुई है, अप्रैल के अंदर आप मान के चलो 10 से 20 अप्रैल के आसपास, 10 से 20 अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। क्यों, देखो ज्यादा समय नहीं है अभी। और अभी देखो हाई कोर्ट क्या है, ये एलडीसी 2023 की भर्ती वो अटकी हुई थी पिछली बार वाली, तो उस भर्ती को अभी पूरा करवा रहा है, इसलिए इस भर्ती में समय लग रहा है। और आगे हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की भर्ती भी आने वाली है बहुत ही जल्दी अप्रैल के अंदर। तो थैंक यू दोस्तों, जैसे भी कोई भी भर्ती की राजस्थान में अपडेट आती है तो सबसे पहले अपडेट आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।